प्रेस क्लब लाहौर में बेनज़ीर भुट्टो की 72वीं सालगिरह का इनेकाद जावेद अख्तर चौधरी ने किया। सेनेटर मसरूर अहसन मेहमान खुसूसी, जबकि सीनियर एंकर पर्सन सुहेल भड़ाई, जहां आरा भुट्टो, नरगिस खान, सुहेल मलिक, सैयद आसिफ हाशमी, सैयद वाजिद अली शाह, साजिदा मीर, शहनाज कंवल, डॉक्टर भाई, शायर बाबा नजमी, मनशा प्रिंस, वकास मनशा प्रिंस समेत दीगर ने शिरकत की। जिंदा है बीबी जिंदा है, वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे लगे। इस मौका पर खिताब करते हुए सैयद आसिफ हाशमी ने कहा कि बेनज़ीर से कहा गया कि लंगड़ा इक़्तिदार ना लें, तो बेनज़ीर ने कहा कि जावेद अख्तर जैसे जिद्दोजहद के साथियों को जेल में सड़ने दूं। चौथी जावेद अख्तर ने कहा, मेरे दोस्त जिद्दोजहद के साथी सेनेटर मसरूर अहसन हैं। डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने पार्टी को ख़त्म करने की बड़ी साजिश की थी। आज अमरीकी कांग्रेसमैन भी मानते और जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो एक बहादुर सियासी लीडर थी। चेहरे नजर आ रहे हैं जिनके साथ हमने ग्रो किया। तो आज मैं बड़े अहम कोई बातें करना चाहता हूँ बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल, जो आज तक आपने न सुनी होगी, ना उनके नाम सुने होंगे कि वो कौन लोग हैं और कैसे उनको मैं बेनकाब करता हूँ। ये लिखा मैंने इसलिए भी है कि बार बार जब आप तकरीर करते हैं आपके जो अखबार हैं उनमें कुछ लफ्ज़ शामिल, तो ये बड़ा सोच समझ के लिखा है कि कितना लिखना है और कितना नहीं लिखना। तो मेरे इस तहरीर का उन्वान है बेनज़ीर के खून में लिथड़े हाथ, बेनज़ीर भुट्टो के खून में लुथड़े हाथ। हर खूने नाहक की सजा देना रियासत पर फर्ज होता है। जो रियासत अपनी सबसे मशहूर लीडर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ले नाहक की बराह रास्त या बिन वास्ता जिम्मेदारों को उनके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके, उससे नरम अल्फाज में तो भाईजान ना उन्हें कभी थाने कचहरी बुलाया गया, और वो इतने ताकतवर और घमंडी हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर अदारे अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कायम करदा कमीशन में भी ऐलानिया तौर पर पेश होने से इनकार करता है, और जो अमाल जो अफसर पेश भी हुए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन को हकीर और नाकारा जानते हुए न सिर्फ उनकी बेइज्जती की बल्कि उनसे बदतमीजी भी। और ये सब कुछ करने के बावजूद वो पाकिस्तान में अभी तक जिंदा, मुअज़्ज़ज़ और बाअसर है। ना कोई उन्हें हाथ लगा सकता है और ना ही कत्ल की साजिश के हवाले से उनसे कोई सवालों जवाब कर सकता है। यही वजह है कि रंग, नस्ल, मजहब, ज़बान, कोई पीपल्स पार्टी में ये बात नहीं है। हर रंग का, हर नस्ल का, हर मजहब का इंसान हमारे साथ, और पीपल्स पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जिसके घर के घर के सहन में 4 लाशें पड़ी हैं। मेरे घर में 4 लाशें पड़ी हैं। हम आपस काम करने के लिए मसरूर अहसन साहब हमारे साथ है लाहौर में, याद है मसरूर साहब? तो हम उस मीटिंग के बाद खड़े हो गए। हमने कहा यहाँ से जो भुट्टो खानदान के खिलाफ साजिश करेगा हम यहाँ से उसको निकल नहीं देंगे। हमारा एक दोस्त मंजर आलम भी था हमारे साथ, वो आज तक दुनिया में नहीं है, उसकी बेचारे की डेड बॉडी ही नहीं मिली। वो 3
शहीद वाले उनके बातें थे। तो बड़ी यादें हैं, बड़ी बातें हैं, लेकिन मुझे फख्र है हमारी लीडर पे, बेनजीर भुट्टो साहब पे। अमेरिका में मैं आज बता रहा था किसी को कि मेरी बात हुई है कि कांग्रेस मैन से, तो मेरा तारक हुआ, तो मैंने कहा मेरा तलक पीपल्स पार्टी से है। उन्होंने कहा मैं नहीं किसी पार्टी को जानता पाकिस्तान में। मैं कहा मेरी 1% मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी। मैं हाँ उनको मैं जानता हूँ, वो बड़ी बहादुर थी, वो बड़ी स्मार्ट थी, बड़ी बोल्ड औरत थी, वो इंटेलिजेंट औरत थी। तो मैं मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन होता है और वीसी के पास फिर उसकी पावर्स होती हैं तमाम अपना उसके काम करने के लिए। तो ये इंतहाई जबरदस्त अथॉरिटी है। जब हालात की तपती दुखती में नाजुक तन कुंदन बनता है, जब जुल्म और खौफ के सायों से एक ज्वालामुखी सुलगता है, जब मर्दों की इस दुनिया में एक राख का ढेर उभरता है और थाम के परचम सच वाला वो जंग का तिबिल बजाती है, हर आमिर कासिद मुल्ला को अपनी अपनी पड़ जाती है। मैं अक्सर सोचा करती हूँ जो अपने जैसी लाखों को एक सफर नया सिखाती है, जो हर कमसिन लड़की के अंदर एक बेनजीर जगाती है और सर पे बांध के कफन अपना एक बाब नया लिखाती है, जो हार के बाजी खून वाली शहीद रानी बन जाती है। मैं अक्सर सोचा करती हूँ वो भुट्टो की वारिस ऐसे बनी। मोहतरमा की यौम विलादत पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो सालगिरह के साथ साथ बरसियां भी उसी खुशी से मनाते हैं, उसी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि शहीद हमेशा जिंदा होते हैं और हमारे शोहदा अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, उनके काम भी जिंदा हैं और वो हमारे दिलों में भी हैं और अपने कामों के हवाले से भी जिंदा है। मैं समझता हूँ कि 10 मौत की कोठरी में, तो मैं उसको मौत की कोठरी में पड़ा रहने देती और इंतजार करती कि मुझे ज्यादा पावर मिले। तो वो जावेद अख्तर को मैंने छुड़ाना था, मैंने जावेद अख्तर के साथियों को छुड़ाना था। और जावेद अख्तर की एक बात बताऊं आपको, एक दिन मैं मुझे नाम युवा कुछ छोटा बड़ा उदाहरण है, तो ये मेरे पास आए, तो मैंने एक दिन ना बिल्ली गुजरी उधर से, तो कहता तेरी पंजाबी ना मैं नहीं बोल सकता है, वो तेरी खानी वो तेरी खानी, वो बैठे बिल्ली है की हो गया दोनों नहीं पता है, बड़ी जालिम चीज है। मैं क्या होया कि है, कहते ने कोई मां ने ना बड़ी प्यार नाल ना शामी कबाब बनाए सन, बड़े कबाब बना के ना रखे, ते मैं कमरे दी मिट्टी खोद के ना ओदे अंदर उन्होंने छुपाया हुआ सी। तुहानू पता जेल कोई कई चीज़ां छुपानी पैंदियां ना। रहमान रहीम। हाल हाल में भुट्टो शहीद की के सिलसिला में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां मुफ्ती मुकर्रिर ने खिताब किया, उसमें एक ऐसी शख्सियत जिसने इस मौका पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज उन जजों की लाशें बाहर निकालकर लटकाई क्यों नहीं जा रही, ज़िया-उल-हक की कब्र यहां क्यों है। मेरी मुराद, इस शख्सियत से मेरी मुराद पाकिस्तान के मायानार तारमनगार, फख्रे सहाफत, शेर सहाफत, मीर सहाफत, कायदे सहाफत, गैर जानबदार, जुर्रत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वो चली गई हॉस्पिटल देखने। यहाँ जब दुबई से आई है उस वक्त भी उनको रोका गया, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, पाकिस्तान अवाम के लिए अपना खून दिया। मैं समझती हूँ आज के दिन कम अज कम हम ये अहद करें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमारी जो खामियां हैं हम उससे दूर करें और पीपल्स पार्टी को मजबूत
करते हैं सीधा पार के पथराना बेनते ने जेड़े डायरेक्ट सिपा कणन पथराना उगन वाले उग पैदे ने सीधा पार के पथराना ते मंजिल दे मथे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी बीबियां तो कुछ लोकां दे विचों मंजिल दे मथे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी जेड़े घरों बना के टूटे नक्शा अपने सपना दा मेरी नजर में बीबी ने नाम एक शेर मतलब याद याद है असिया तेरे 86 पैस असिया तेरे नाल नहीं पैना असिया तेरे नाल साडे हुंदियां हो नहीं सकता बिगड़ का बाल असिया तेरे नाल। अस्सलाम वालेकुम जनाब मसूद हसन साहब और स्टेज पर बैठे तमाम हमारे लीडरान और मोहतरम जावेद अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम तशरीफ रखिए। अब खवातीन